डोली आई थी, तो हमारे गांव के लड़कों ने बोला था कि पहले नीचे की मंदिर में जाएंगे, लेकिन गांव वालों ने बोला जो पहले से आई हुई बनी हुई परंपराएं आ रही, तो हमें उन्हीं के अनुसार चलना है भाई। तो इसीलिए ये घटना जो है कि आज से 400-450 साल पहले चपड़ा गांव में जब छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो गाय बच्चों के साथ चुगाने गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने खेल खेल में पहले भाई यहाँ सैकड़ों मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी, जैसे कि भैंसा की और भेड़ बकरियों की। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मौसम की बात की जाए तो पूरा मौसम एकदम साफ़ है। और भाई मैं हूँ अपने घर पे अभी। तो देखो भाई मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई आज सामने रही जो माँ बुंखाल कालिंगा की मंदिर, तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ भाई माँ बुंखाल कालिंगा के दर्शन करने। मैंने काफ़ी टाइम से बोल रखा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन अपने काम में इतना बिजी था कि जाना नहीं हुआ। लेकिन आज फाइनली मैं माँ बुंखाल कालिंगा के दर्शन करने जा रहा हूँ। और आप लोगों को भी मैंने बोला था भाई एक ब्लॉग में कि मैं ज़रूर आपको माँ बुंखाल कालिंगा की मंदिर दिखाऊँगा। और देखो भाई माँ ने आज पूरी सरसों की फलियाँ बाहर फेंक रखी है भाई सुखाने के लिए धूप पे, क्योंकि ये भी काफ़ी इनमें बोल कुएड़ लग गया। बोल देखो भाई, ये देखो, तो सरसों भी पक चुके हैं, मतलब शाम को इसको माँ कूट देगी इनको भाई। तो अभी चलते हैं भाई जल्दी। तो हम कुछ इस तरीके जाएंगे, मतलब हम पैदल मार्ग जाएंगे भाई माँ बुंखाल कालिंगा के दर्शन करने के लिए। तो इस गांव के बीचों बीच जाएंगे भाई हम। तो कहा जाता है ना यार कि कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाओ, मतलब किसी भी यात्रा पे जाओ, तो आपको पैदल जाना चाहिए, तभी जाके वो यात्रा भी शुभ होती है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो हम भी पैदल जाएंगे। हालांकि माँ बुंखाल कालिंगा के मंदिर के लिए रोड मार्ग भी जाता है, सड़क मार्ग उस साइड से पैठानी तरफ से। तो हम इस तरफ से जाएंगे भाई, नांदा के बीचों बीच जाता है रास्ता, और हमारे गांव के लोग भी इसी रास्ते जाते हैं, तो हम भी इसी रास्ते जाएंगे भाई। चलो जल्दी, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए जल्दी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी खतरनाक धूप लगने लगी भाई। आप अभी हम नांदा गांव के रोड में पहुंच चुके हैं भाई। और जहां पर हम अभी ना, तो इस जगह को बोलते हैं भाई घट की धार। मैंने यहाँ पर धार सी है तो इसको घट धार बोलते हैं, क्योंकि कभी यहाँ नीचे नदी में घट रहा होगा, मतलब पानी से चलने वाली चक्की जिसको कि हम घट बोलते हैं भाई। तो कभी यहाँ नीचे रहेगी चक्की जरूर, तभी इस जगह को घट धार बोलते हैं। तो बाकी मेरा गाँव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ से भी। देखो तो ये रहा मेरा गाँव जितोली। तो यहाँ से गाँव का करीब 75% दिखाई देता है भाई गाँव का हिस्सा, मतलब बाकी घर उस तरफ है। हमारा घर भी नहीं दिखाई देता यहाँ से भाई। और ये रोड देखो भाई कितनी डेंजर रोड है भाई, देखो। और इस रोड पे कल परसों यहाँ पर काम चल रहा था भाई, देखो। और यहाँ देखो कितनी खतरनाक खाई है भाई। तो चलो चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा सफ़र करीब 1-1.5 किलोमीटर है। और मेरे साथ हैं भाई सुजल भाई। हेलो भाई। वो ये रहा मेरा पड़ोसी भाई, मेरे घर के सामने रहा सुजल भाई का घर। तो चलो चलते हैं आप दोनों के दोनों। अभी हम नांदा गाँव में पहुँच चुके हैं भाई, और नांदा गाँव के धारे में भाई अभी हम। तो काफ़ी ख़तरनाक प्यास भी लग गई और गर्मी भी होने लगी है। तो यहाँ से हमने एक पानी की बोतल मांगी किसी से, फिर जाके यहाँ से हम पानी भर रहे हैं और अपने साथ ले जा रहे हैं पानी ऊपर, क्योंकि अभी चढ़ाई काफ़ी चढ़नी है। बाकी यार नांदा गांव एक छोटा सा गांव है, करीब यहाँ 10 से 12 परिवार रहते हैं। और इस गांव में काफ़ी ज़्यादा फल फ्रूट होते हैं भाई, अमरूद से लेके आड़ू और काफ़ी अंगूर तक होते हैं भाई इस गांव में। अंगूर इधर दिखाई दे रहे होंगे आपको काफ़ी पेड़, ये देखो भाई, सेब, नाशपाती, माल्टे, सब कुछ होता है भाई इस गांव में। हालांकि है तो छोटा ही गांव, बट काफ़ी कुछ होता है इस गांव में भाई। अभी हम नांदा गांव के ठीक ऊपर एक धार में पहुंच चुके हैं भाई। तो यहाँ से अब मेरा घर भी दिखने लग गया, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाऊंगा अपना घर।
बाकी मैंने वीडियो भी पब्लिक कर दिया भाई यूट्यूब में। तो करीब अभी 11 बजने में 10-15 मिनट बाकी हैं, तब तक मेरा वीडियो भी यूट्यूब में पब्लिक हो जाएगा। तो अब मेरा मैंने समय हो चुका कि 11 बजे मेरे वीडियो पब्लिक होंगे यूट्यूब पे। तो अभी काफ़ी चढ़ाई लग गई भाई आप देखो, और काफ़ी डर भी है इधर क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। तो ये रहा भाई मेरा घर देखो, ये वाला, और यहाँ सामने पर है सुजल का घर, और ये रहा मेरा घर भाई देखो। तो अभी हम माँ बोंखाल कालिका के मंदिर से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर है भाई। तो यहाँ पर हमने अभी विश्राम कर रखा है, और पहला विश्राम हमने ठीक नीचे घाट की धार में लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने घाट की धार बोला, और यहाँ पर हमने अभी दूसरा विश्राम ले रखा है। तो काफ़ी ख़तरनाक धूप लग रही है भाई, और गर्मी हो रही है क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है। तो यहाँ से आपको मंदिर दिखाई दे रही होगी भाई, ठीक सामने धार के सामने देखो भाई। तो भाई अभी हम पीपल के पेड़ के सामने पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा विश्राम लिया, तीसरा विश्राम था हमारा ये। तो यहाँ से मंदिर करीब 100-200 मीटर की दूरी पर रह रखी, तो मंदिर सामने रही। तो हमने पहले नीचे वाली मंदिर में जाना है क्योंकि नीचे एक मार्केट भी है। तो उन्हें ऊपर के मंदिर के लिए प्रसाद लाना है, तो इसलिए पहले हमने नीचे वाले मंदिर में जाना है। मतलब पहले माँ बोंखाल कालिका के मंदिर में सैकड़ों मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी, भेड़ बकरियों की और भैंसों की, मतलब भैंसा की। तो जब भी हमारे गांव से पहले इधर भेड़ बकरी आती थे मतलब बलि देने के लिए, तो इसी रास्ते आते थे मतलब। और यहाँ सीधा ऊपर जाना, मतलब हम नीचे वाले मंदिर में नहीं जाते थे भाई, सीधा ऊपर वाले मंदिर में जाते क्योंकि मेन मंदिर ऊपर की है। लेकिन मतलब पिछली बार जब हमारे यहाँ से डोली आई थी तो हमारे गांव के लड़कों ने बोला था कि पहले नीचे के मंदिर में जाएंगे, लेकिन गांव वालों ने बोला जो पहले से आई हुई बनी हुई परंपराएं आ रही, तो हमें उन्हीं के अनुसार चलना है भाई। तो इसीलिए उस टाइम भी हम सीधा ऊपर वाले मंदिर में गए, ना कि नीचे वाले मंदिर में। तो मतलब हमें भी उन्हीं परंपराओं के अनुसार चलना जो कि हमारे पुराने लोगों ने बनाया है। तो अभी चलते हैं भाई ऊपर जल्दी से। अभी हम नीचे मार्केट जा रहे हैं पहले प्रसाद के लिए, बाकी ये रास्ता जाता है भाई ऊपर मंदिर के लिए, जय माँ बोंखाल कालिका मंदिर के लिए। बाकी इधर देखो भाई कितने सारे झंडे लगे हैं। तो ये लगे हैं भाई दिसंबर के, जब बोंखाल का मेला लगता है भाई। तो काफ़ी बड़े लग रहे थे भाई उस टाइम ये झंडे। अब तो इनका बिल्कुल कलर उतर सा चुका है, मतलब एकदम। हम बोंखाल कालिका के मंदिर में तो पहुंच चुके हैं। तो ये रही नीचे वाली मंदिर, कुछ यह ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको पीछे मंदिर। तो बोला गया कि पहले माँ बोंखाल कालिका की मंदिर यहाँ थी, फिर जाके माँ बोंखाल कालिका ने बोला कि मुझे ऊपर रखो, मतलब मेरी मूर्ति को ऊपर रखो। तो अब जाके माँ बोंखाल कालिका की मंदिर ऊपर है। बाकी हमने इस दुकान से प्रसाद ला दिया ऊपर के लिए। तो अब ऊपर वाली मंदिर में चलते हैं भाई। माँ बोंखाल कालिका के मंदिर में तो हम पहुंचने वाले हैं भाई। तो पीछे रही माँ बोंखाल कालिका के मंदिर, आपको गेट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक दुकान खुली है भाई, मुझे अभी पता चल रहा है। तो चलते हैं ऊपर माँ बोंखाल कालिका के दर्शन करने भाई। तो ये रही भाई माँ बोंखाल कालिका के मंदिर। तो जय माँ बोंखाल कालिका की जय हो भाई। तो माँ बोंखाल कालिका के मंदिर में तो हम पहुंच चुके हैं। तो पहले जूते उतारते हैं और माँ बोंखाल कालिका के दर्शन करते हैं भाई। हाथ पाँव धोने के लिए इधर नल भी है, देखो भाई सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो पहले हाथ मुँह धोते हैं। नीचे तो हमने दर्शन कर दिए माँ बोंखाल कालिका के, अब ऊपर वाले मंदिर में करते हैं भाई। चलो भाई हाथ पाँव तो हमने धो लिए, लेकिन अब चलते हैं अंदर माँ बोंखाल कालिका के दर्शन करने भाई। तो कुछ ऐसे है भाई माँ बोंखाल कालिका के मंदिर। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी बड़ी
घंटी लगी है। तो अभी हमने माँ बुंखाल कालिका के मंदिर में प्रसाद मैंने भेंट फूंट लगा दिया और टीका टूका भी लगा दिया। तो भाई माँ बुंखाल कालिका के मंदिर कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर पंडित जी हैं तो उनसे कुछ जानते हैं माँ बुंखाल कालिका के बारे में भाई। ये रे बे पुजारी जी जो कि अभी बुंखाल मंदिर में वर्तमान में पुजारी हैं। तो इनसे बुंखाल मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं भाई। ये है साहब मेन भगवती का, मेन भगवती इसी के अंदर है, काली माता। पुराने जमाने में कहावत है, एक हंस द्वारा ये किताब भी आई थी बुंखाल कौथिक, हमने भी उसे सुना और बुंखाल कौथिक के बारे में उन्होंने भी लिखा हुआ था। और उसके बाद हमने जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये घटना जो है कि आज से 450 साल पहले चपड़ा गांव में जब छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो गाय बच्चों के साथ चुगाने गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने खेल खेल में एक मतलब कि एक घटना घट गई वहाँ पे कि वो बच्ची को कब उसने खड्डा खोदा और उसमें कुछ मालाएं, कुछ कांडी कुंडी जो पुराने जमाने में थे उसमें डाल दी और उस बच्ची ने वहाँ पे जंप मारा और उन्होंने ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। उसके बाद वो भूल गए कि हमने यहाँ इस बच्ची को भी इसमें गाड़ रखा है। जब तीसरे दिन बाद ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला उसका सुराग, गाय उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला भाई कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है, सब डर के मारे चुप रह गए, किसी को याद आया नहीं। तब गांव का जो प्रधान है, चोपड़ा गांव का प्रधान, उस जमाने प्रधान होते थे, तो उनको बोला भाई कि उसके सपने में आई कि मैं यहाँ अष्ट धातु की काली माँ बन चुकी हूँ। उसके बाद अपनी माँ के सपने में भी आई और बोला मैं फलानी जगह पे हूँ और वहाँ पे मैं अष्ट धातु की एक मूर्ति बन गई हूँ। और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वाकई वो जो है अष्ट धातु की देवी बनी हुई थी। उसके बाद वहाँ ढोल जमाऊ शंख और भंकोर वगैरह लेकर सारे गांव वाले गए, वहाँ उसका पूजन हुआ। उसके बाद वो देवी बन गई, वहाँ उसने किसी पे छम रखा और वो नाचने लग गई। उसके बाद उसने बोला मैं काली रूप हूँ और मैं कालिका बन गई हूँ यहाँ चोपड़ा गांव के ऊपर। उसके बाद वहाँ पे कुछ विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे ऊपर से हरियाली देवी का मंदिर है और नीचे वहाँ पे काली प्रकट हो गई। तो काली की और उनकी काली के साथ शेर चलता है और उनके साथ में भैरव बाबा और स्वान मतलब कि जो डॉग होते हैं वो चलते हैं। उन दोनों के आपस में नहीं बनी। उसके बाद वहाँ से उसको शिफ्ट करा गया। 3 साल तक चोपड़ा गांव में रही। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, यहाँ पे नहीं रहने को वहाँ पे, क्योंकि नज़र कहीं नहीं आ रहा था। उसके बाद माता नीचे मुल्लिटांग बोलते हैं जिसको बुंखाल में, वहाँ पे 2 साल तक वहाँ माता रही। उसके बाद जब छोटे बच्चे उनका पहनावा उनका वो देखे, छोटे बच्चे कुछ डरने लगे, कुछ वो होने लगे, तो उसके बाद माता जी ने यहाँ पे अपना स्थान
बनाया। इस स्थान पे माता जी ये कुंड बना हुआ, इसके अंदर ये कुंड कुंड नहीं था उस टाइम पे, माता जी यहीं पर रहने लगी। उसके बाद गोरखाली चली, गोर गोरखे आए और गोरखानू यहाँ पे अत्याचार करने लगे पूरे गढ़वाल में, टिहरी को छोड़ के। ये पहले चमोली और पौड़ी एक ही जिला था। तो उसमें जो है कि ये माता जी प्रकट होती थी और गांव गांव में आवाज़ लगाती थी कि फलानी जगह पे आ गए, अपना धन जो है तुम लुका के रखो, अपने आप अपनी जान बचा के रखो, गोरखाली आ गए। वो गोरखा जो है कि वहाँ से ध्यान भटक कर कई दिनों तक माता का पीछा करते रहे। उन्होंने यहाँ पे माता का सर काट दिया, उसका सर अलग कर दिया उस अष्ट धातु का। उसके बाद माता जी को यहाँ पे उन्होंने उल्टा, मतलब पैर ऊपर फिपड़े और उसके दे दिया। उसके बाद माता वहाँ नेपाल में भी दोष लग गई, वो सर वहाँ चला गया। पशुपति नाथ का जो मंदिर है उसके जस्ट दूरी पे इसी बुंखाल कालिका माता का वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पर जब तक वो राजा लोग रहे, उन्होंने वहाँ पे उनकी अष्टबली की पूजा पाठ करते रहे। उसके बाद 1971 का लड़ाई जो लगी है, तो कई लोगों ने यहाँ मानता मांगी, तो उनके लड़के कहाँ बांग्लादेश में फंस गए, कहीं पाकिस्तान में फंस गए, वो भी बिना टिकट और पैदल और जैसे भी है अपने घरों तक पहुँचे। माता की बहुत ज़्यादा हो गई पूरे क्षेत्र में। माता का आज भी जो भी आदमी यहाँ पे मांगता है उसकी मन इच्छा पूरी होती है। तो माता का 450 साल का इतिहास है ये। तो माता जो पहले वहाँ पे माता का मैका है, और उसको जब वो हरिजन बस्ती में हुआ उनका जन्म, और जब जन्म हुआ तो पहले के ज़माने में एक हरिजन, ये नलई गांव का, उसने ये हुआ था कि जो तेरी बीवी का भी बच्चा होने वाला है, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। जब पेटी में थे अभी, तो जब गर्भ होगा तो अगर तेरी लड़की होगी तो मैं तेरे लड़के के साथ हूँ, मेरा लड़का होगा तो ऐसे करके इनका समझौता हुआ था। तो वो गर्भ में ही उनकी मंगनी हो गई थी। उसके बाद माता वो बन गई, तो फिर भी वो ऐसा हुआ कि मैं उच्च स्थान पे जाऊंगी जहाँ से 10 दिशाएं नजर आती हैं। तो माता का वहाँ यहाँ ससुराल बोला जाता है और वहाँ मैका बोला जाता है। पहले के जमाने में, पहले अभी भी हमारे सामने पे, हमारी उम्र भी 65 साल की हो गई, हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था कि भाई कि ऐसे ऐसे शादियाँ होती थी। तो उस ज़माने में ऐसा हुआ था, और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ से 10 दिशाएं नज़र आती हैं। और अभी इसी चैत के नवरात्रि में एक लड़की यहाँ से आई, 11 साल की लड़की, और यहाँ पे आते ही उसने माँ के पैर देखे। उसके पीछे उसकी माँ भी थी, उसका फादर भी थे, लेकिन जब तक वो आए तब तक वो ओझल हो चुकी थी। तो माता अभी भी यही निवास करती है, यही स्थान है, और माता इसी कुंड में रहती है। और माता की काफ़ी मानता है देश विदेश में भी। तो भाई देखा आपने, अभी गुरुजी ने काफ़ी कुछ मंदिर के बारे में बताया, जैसे कि एक ठांग नीचे है और एक ठांग यहाँ, मतलब नीचे वाले को मूल ठांग बोलते हैं और यहाँ के लिए मल ठांग बोलते हैं भाई। तो अभी भी वैसे तो माँ बुंखाल कालिंग के मंदिर उतनी ऐतिहासिक मंदिर है नहीं मने, तो लेकिन हमारे लिए काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है भाई ये। तो धन्यवाद गुरुजी आपका। तो भाई माँ बुंखाल कालिंग के हमने अच्छी तरीके से दर्शन कर लिए, और हमें पंडित जी ने काफ़ी कुछ बताया जो कि यहाँ पुजारी हैं भाई। तो उन्होंने बोला पहले माँ बुंखाल कालिंग की जो मंदिर थी तो वो चोपड़ा गांव में थी, फिर जाके यहाँ नीचे आई, जहाँ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मूलठांग बोलते जहाँ के लिए। बाकी अब उसके बाद माँ बुंखाल कालिंग का मंदिर यहाँ बना भाई। तो माँ बुंखाल कालिंग का किसी के सपने में आई होगी, और माँ बुंखाल कालिंग ने बोला कि मुझे ऊपर ऐसी जगह में रखो जहाँ से मतलब 10 दिशाएँ दिखाई देगी भाई। तो अब माँ बुंखाल कालिंग के मंदिर यहाँ बन गई भाई। तो यहाँ से भाई मेरा गांव भी दिखाई देता है भाई। तो मैं आपको पहला अपना गांव दिखाता हूँ भाई। तो ये रहा भाई मेरा गांव, देखो भाई। तो मेरा घर तो यहाँ पर है भाई, देखो। और हमारे गांव के सरसों और गेहूं के खेत कितने हरियाली लग रही है देखो खेतों में। और उस साइड वाले खेतों में आजकल धान और झुंगुर की बुआई चल रही है भाई। पहले भाई यहाँ सैकड़ों मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे कि भैंसा की और भेड़ बकरियों की। तो भेड़ बकरी तो लोग खा ले जाते थे, लेकिन जो भैंसा थे तो उनको यहाँ से नीचे
इस धार से और ठीक नीचे एक रास्ता है। एक रास्ता यहाँ से भी आता है माँ कंकाल कालिका के मंदिर के लिए, तो नीचे रास्ते में जाए रहते हुए भैंसा काफ़ी मात्रा में पहले यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी। अब जाके 2014 के बाद बलि प्रथा बंद हुई। उसके बाद यहाँ अच्छे तरीके से बलि हुई, लेकिन नारियल नूरियल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पहले यहाँ बकरियाँ चढ़ाया जाता था। अपने टाइम माँ कंकाल कालिका के लिए माँ कंकाल कालिका ऐसा कुछ पौराणिक कथाएं हैं इस मंदिर की भी। और पहले यहाँ पर केवल एक खाड़ थी जिसको कि जय माँ काली की खाड़ बोलते हैं भाई। तो माँ का निवास इसी में है भाई। तो मंदिर तो करीब 10-12 साल पहले बनी, मतलब ये उससे पहले केवल खाड़ ही खाड़ थी भाई यहाँ पे। तो बाकी पूरा खुला था मतलब यहाँ पे, और पशुओं की बलि मतलब यहीं पे दी जाती थी, मतलब इस खाड़ में मतलब भाई। अब तो करीब कितने 2014 के बाद कोई भी बलि प्रथा बंद होगी बिल्कुल भी भाई। तो एक मंदिर यहाँ ऊपर भी है। तो ये है भाई शिव जी भगवान के मंदिर, एक शिवालय मंदिर है भाई यहाँ ऊपर। तो यहाँ भी दर्शन कर देते भाई शिव जी भगवान के। जय भोलेनाथ। यहाँ तो ताला लगा है भाई। तो शिवालय पीछे की तरफ है, मंदिर के पीछे तरफ, आगे तरफ माँ काली की मंदिर है, पीछे की तरफ है भाई भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। देखो शिवालय। अच्छी तरीके से हमने जय माँ कंकाल कालिका के दर्शन कर लिए सभी जगह के मंदिरों में, ऊपर के मंदिरों में भी और नीचे के मंदिरों में भी। और यहाँ पीछे शिवालय भी, तो यहाँ तो हालांकि ताला लगा, लेकिन हमने बाहर से माथा टेक दिया भाई। तो अगर आप लोग कभी माँ कंकाल कालिका के दर्शन करने माँ कंकाल कालिका के मंदिर में आना चाहते हो, तो अगर आप लोग सड़क के मार्ग से आओगे तो पैठानी से मलुन के रास्ते आती है भाई सड़क, देखो, और इधर से किरसू की साइड से आती है। बाकी अगर आपको कभी पैदल आना है तो मेरे गाँव से पैदल मार्ग आता है, और एक सामने आया नीचे भूली गाँव, वहाँ से भी पैदल मार्ग आता है। तो आप इन दोनों मार्गों से पैदल मार्ग आ सकते हो। और बाकी अगर आपको रोड के मार्ग से आना है तो आप पैठानी मार्केट और किरसू की तरफ से आ सकते हो भाई। तो बाकी अब हम चलते हैं घर। तो भाई अभी हम अपने घर की ओर निकल चुके हैं भाई। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने पीपल के पेड़ के सामने, क्योंकि हमने ऊपर मार्केट से चाउमीन और अपने लिए सलाद ला रखी थी। तो यहाँ पर हमने खाई पी भाई। तो उसके बाद अब चलते हैं घर। बाकी यार एक बार हम मतलब हमारे गांव से किसी का यहाँ बकरा चढ़ा रखा था, मतलब बुकटिया हमारे परिवार से, तो उन्होंने मेरे पास दे रखा था भाई वो बुकटिया। तो मैंने उसको यहाँ पर एक तुंग की टहनी पर बांध दिया, और मैं यहाँ से उस साइड के गाँव है जो उन गाँव की फ़ोटो शूट करने लगे भाई। तभी इस साइड से मतलब दो महिलाएं घास लेकर आई हुई। उस महिला ने लाल कपड़े पहने थे, और उस बकरे ने वो देखे और वो भाई भाग पड़ा ठीक इस तरफ के पहाड़ों की तरफ, आगे भागते भागते आगे चले गए। हम भी भागे उसके पीछे, लेकिन ठीक नांदा गांव के ऊपर तक हम उसके पीछे ही थे, मतलब हमें दिखाई दे रहा था वो नांदा गांव के ऊपर तक, और उसके बाद वो हमें नहीं दिखाई दिया भाई। फिर हमने भी आस छोड़ दी कि अब क्या जाना उसके आगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी ख़तरनाक खाई थी और डर भी था यार हमारा गिरने का। तो इसीलिए वहाँ से हमने आस छोड़ दी। फिर वहाँ से हमने उसको फॉलो नहीं किया। फिर हम नीचे गए पहले, क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं था, आगे काफ़ी झाड़ियाँ थी उधर रास्ते में। उस दिन मेरे एक जोड़ी मोजे भी वहीं फेंके मैंने, क्योंकि उन पर कुमर ही कुमर भी लगे थे, जो काफ़ी कुमर होते हैं ना, वो पूरे फंस गए थे इस पर। तो फिर वो बुकटिया मतलब आगे गया वहाँ से, ठीक जहाँ हमारे गाँव की उधर रास्ते पे मैंने रोड में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर बोलते जो, उसके जस्ट पीछे एक वहाँ नदी के किनारे से नदी पार की उसने, फिर जाके वो वहाँ से आया पैदल, और वही वो जहाँ से ला रखा था ना वहीं गया, मतलब बगट गाँव गया 5 दिनों बाद। और 5 दिनों बाद बगड़ वालों ने फ़ोन किया कि भाई ये बुकटिया यहाँ आ गया भाई। तो लगा लो भाई 5 दिन तक मतलब वो जंगल में घूमता रहा, और 5वें दिन मतलब घर गया भाई वो। तो अभी हम नांदा के ऊपर पहुँच चुके हैं भाई एक धार में। तो जब माँ कंकाल कालिका के मंदिर में बलि दी जाती थी ना, तो उस टाइम मतलब जो लास्ट टाइम था मतलब 2014, तो उस टाइम हमारे गाँव से भी भैंसा थे और भेड़ बकरियाँ थी। तो जब हम लोग भी ऊपर माँ कंकाल कालिका के मंदिर में उनको ले जा रहे थे ना, तो यहाँ पर ही वो भेड़ बकरियों को पुलिस वालों ने पकड़े भाई। फिर यहाँ से वो लोग उनको नीचे ले गए और पता नहीं कहाँ पशुपालन में ले गए उन सभी को भाई। तो मुझे जहाँ तक याद है तो इसी वाले धार पर पुलिस वालों ने वो भैंसा भेड़ बकरियाँ जो भी थी वो सब अपने साथ ले गए भाई। फिर हम लोग यहाँ से खाली गए भाई ऊपर उस दिन भी। तो यहीं पे क्लोज करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।